हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लामलोर अकेडमी में। मैं राजेंद्र लामलोर। आज मैं बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग लूप क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, सी प्रोग्रामिंग में लूप अपन तब यूज़ करते हैं जब में बहुत सारी लाइंस या बहुत सारा कोड एक साथ चलाना होता है और बार बार एक ही सेम ऑर्डर में चलाना होता है। तब उस टाइम हम लूप का यूज़ करते हैं ताकि हमें बार बार लिखना नहीं पड़े। और लूप का यूज़ तब करते हैं जब हमें बहुत सारे लाइंस को काउंट करना होता है या बहुत सारे नंबर ऑफ़ लाइंस प्रिंट करना होता है। तब 1 से 10 तक लूप चला दिया है तो 1 से 10 तक काउंट वी कैन प्रिंट। इस टाइम अपन लूप का यूज़ करते हैं। लूप कितने प्रकार के होते हैं? लूप बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, वाइल लूप तो अपन तब यूज़ करते हैं जब तुम्हारे पास कंडीशंस पता होता है कि इससे बड़ा या इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा मेरा। तब अपन उस टाइम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। और फॉर लूप यूज़ तब करते हैं जब तुम्हें कंडीशंस पता होता है, तुम्हें पता होता है लूप कितनी बार चलने वाला है। फॉर लूप और वाइल लूप दोनों तुम्हारा पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद जो तुम बॉडी पार्ट लिखे हो जो बार बार चलाने के लिए वो चलाता है। ओके, डू वाइल लूप क्या करता है? इसका इन दोनों का उल्टा होता है। वो पहले चलाता है बॉडी को पार्ट को और उसके बाद जाकर कंडीशन चेक करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? यदि तुम्हें कोई बॉडी को एक बार तो चलाना ही है हमेशा और उसके बाद तुम्हें सेकेंड टाइम से चेक करना होता है कि कंडीशन सेटिस्फाई किया या नहीं, तो उस टाइम तुम डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हो। और वाइल लूप और डू वाइल लूप सेम होता है, बस एक ही डिफरेंस होता है दोनों में कि इसमें कंडीशन पहला चेक होता है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक होता है। ओके, इन लूप के अंदर तुम 3 स्टेटमेंट अपन यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। अब ये क्या काम करता है? यदि तुम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं लूप के अंदर, तो उस ब्रेक के बाद नीचे जितना भी कोड होता है वो तुम्हारा कोड छोड़ देता है और लूप से बाहर निकल जाता है। ये काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, अब होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये क्या करता है कि तुम्हारा जितना लूप चला है, जैसे मान लो इतना सारा 3 लाइन लिखा है तुम लूप के अंदर, और यदि तुमने यहाँ पे ब्रेक दे दिए हो तो इन 2 लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाएगा। तुम यहाँ पे तुम कंटिन्यू दिए हो तो ये क्या करेगा? यहाँ से वापस बॉडी जाके कंडीशन चेक करेगा, तो नीचे वाली 2 लाइन ये चेक नहीं करेगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक दोनों ही नीचे का पार्ट चेक नहीं करता, लेकिन ब्रेक लूप से बाहर जाता है और कंटिन्यू लूप से वापस कंडीशन चेक करने चला जाता है। और गो टू स्टेटमेंट होता है जो तुम कहीं लेबल डिफाइन किए हो तो उस लेबल पे जाने के लिए काम आता है। इसका यूज़ अपन बहुत कम करते हैं गो टू का। ओके, और ये लूप का स्ट्रक्चर होता है, पहले तुम्हारा आएगा तुम लूप, फिर तुम अपना कंडीशन चेक करोगे। यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो जो भी कोड है कंडीशन के अंदर वो तुम्हारा कोड रन करेगा। जब कोड रन पूरा हो गया फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा और फिर जब तुम्हारा कंडीशन फॉल्स होगा तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है? इसका उल्टा होगा, पहले यहाँ पे आएगा, कोड चेक करेगा, फिर यहाँ पे आके कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यदि उसको कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फिर से जाएगा और फिर से ऐसे होगा, और फिर यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो पार हो जाएगा। समझ में आ गया? डू वाइल लूप में एक एक्स्ट्रा होता है। और टर्मिनेट क्या करता है वाइल लूप? यदि तुमने कोई लूप चलाया हो वाइल लूप और फॉर लूप और इन्फिनिटी बन गया, रुक नहीं रहा है, तुम तो Ctrl+C दबा दो, तुम्हारा प्रोग्राम वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। और आगे वाले ट्यूटोरियल में तुम्हें बताऊंगा कि तीनों लूप कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और नेस्टेड लूप कैसे यूज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तो कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स।